सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हमारी कोई दिशा बढ़ जाती है तो उनके क्या उपाय करने चाहिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं हर वीडियो में हर पोस्ट में आपको बता चुकी हूँ। जब भी मैं किसी वास्तु दोष की बात करती हूँ तो उनके उपाय भी ज़रूर बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण आप आधी अधूरी जानकारी सुनकर ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखा करिए, उसमें उपाय भी बताए जाते हैं। दूसरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उसको गांठ बांध कर आप रख लीजिए कि वास्तु के जब भी आप तोड़ फोड़ वाले कोई उपाय करें तब आपके घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार तोड़ फोड़ करते समय वास्तु दोष वाली जगह पर बहुत नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और वो ऊर्जा बाहर जाने वाले व्यक्ति को हानि भी पहुंचा सकती है। मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, सतर्क और सावधान कर रही हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी ईशान कोण या फिर नैऋत्य कोण या साउथ के इस एरिया में तोड़ फोड़ के उपाय किए गए हैं, तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो क्रोधित हो जाती है। उसे बहुत क्रोध आता है क्योंकि उसके एरिया से छेड़छाड़ की गई है, तो वो किसी के ऊपर भी मतलब हानिकारक आक्रामक व्यवहार या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब भी तोड़फोड़ करवाएं तब अपने सभी घर के सदस्यों को पहले से ही पूछकर और बोलकर रखें कि आपको इस दिन कहीं जाना तो नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी एक बात और वो ये कि जब भी तोड़फोड़ हो घर में तो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब आप जब भी वास्तु के कोई उपाय करें तो मंगलवार के दिन नहीं करना। उस दिन घर के सदस्यों को घर से बाहर या शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात ये कि जब भी तोड़फोड़ आप करने जा रहे हो उस समय एक छोटा सा हवन कर सकते हैं और हनुमान जी का आवाहन करके वहाँ पर बुलाइए और हनुमान जी को बोलिए कि हे प्रभु, हम अपने घर में ये जो वास्तु दोष वाला निर्माण है इसको ठीक करने जा रहे हैं, कृपया हमारी मदद करिए और हमारे ऊपर कोई संकट ना आए, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और यहाँ पर जब तक ये काम चले तब तक विराजमान रहिए। ऐसा बोलकर यहाँ हवन करें, हनुमान जी के नाम का प्रसाद बांटें और जो लेबर मजदूर काम यहाँ पर कर रहे हों उन श्रमिकों को आप कुछ ना कुछ मिठाई अवश्य ही खिलाएं। तो अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी कोई दिशा बढ़ी हुई हो तब हमें क्या करना है। तो जैसे कि हमारे घर का अगर ईशान कोण बढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं कि हमारे घर का ईशान कोण बढ़ा हुआ है, हम क्या करें, क्योंकि उनको वास्तु की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर उन्हें पता होता कि ईशान कोण का बढ़ना बहुत अच्छा होता है तो वो ये क्वेश्चन ही नहीं करते। तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो वास्तु की जानकारी है ही नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से जिन्हें ये नहीं पता कि ईशान कोण का बढ़ना अच्छा होता है या बुरा, वो लोग मेरे पेज पर बहुत सारे वीडियो बहुत सारी पोस्ट हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, उनको सब समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे रूप में क्लियर और 6-6 बार बताती हूँ, इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो वास्तु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते उन्हें हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखने चाहिए और वहाँ पर जो भी पोस्ट डाली जा रही हैं उनको भी देखना चाहिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बहुत सारे मैप पड़े हुए हैं, उन मैप को देख सकते हैं, उनमें और भी अच्छे से समझाया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे घर का अगर ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ईशान कोण हमारा या तो इस एरिया में यानी उत्तर की तरफ बढ़ा हुआ होगा या फिर पूर्व की तरफ बढ़ा हुआ होगा और हो सकता है ये दोनों तरफ बढ़ा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। केवल एक ईशान कोण ही ऐसी दिशा है जिसका बढ़ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी तरह अब जानते हैं कि ईशान कोण अगर हमारा बढ़ रहा हो चाहे इधर या इधर तो ये क्या हमें लाभ दे सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ईशान कोण का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ईशान कोण जब बढ़ जाए तो ये उन्नति का प्रतीक माना जाता है और अगर ये कट जाए तो ये अवन्नति यानी उन्नति रोक देता है। जब भी ईशान कोण बढ़ा होगा तब तब हमें लाभ होगा और ईशान कोण कटा होगा तब तक हमें हानि होगी। अब जानते हैं अग्निकोण का बढ़ना। जब अग्निकोण हमारा पूर्व दिशा या फिर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ जाता है तो इसके सबसे बड़े नुकसान ये हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी महिला द्वारा कष्ट दिया जा सकता है। आप इस बात को सीरियस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इस बात को जब ही सीरियस लीजिए जब ये एरिया बढ़ रहे हों।
और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी कि अगर ये बड़े हैं तो इनको किस तरह से ठीक करें। वहीं इसके कटने से अगर में मांगलिक कार्य हैं उनमें बहुत ही देरी होने लगती है, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है, विवाह में रुकावट, यानी घर में कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की है उसके विवाह में रुकावट आती है, बात बनते बनते रह जाती है, धन हानि, पैसा फंसना, व्यापार में कमी, ये सारी चीज़ें अग्निकोण से ही देखनी चाहिए। इसी तरह अग्निकोण का कटना या बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को जो बीमारी मिलती है वो मिलती है शुगर और बीपी। शुगर और बीपी की प्रॉब्लम भी ज़्यादातर अग्निकोण और ईशान कोण से ही आती है, जिसमें ऐसे अग्निकोण जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाता है। आइए अब जानते हैं नैऋत्य कोण का बढ़ना या कटना कैसा होता है। अगर आपका नैऋत्य कोण बढ़ जाए तब भी बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, और इसी तरह नैऋत्य कोण अगर कट जाए तो ये कैरियर चौपट कर देता है, क्योंकि हमारा कैरियर नैऋत्य कोण से जुड़ा होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का वास्तु दोष हमारे कैरियर पर बहुत ही तेजी से प्रभाव डालता है, बहुत संघर्ष देगा। अगर ये एरिया कट जाएगा, कैरियर बनते बनते रह जाता है, एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं। नैऋत्य कोण में कोई ना कोई गंभीर वास्तु दोष जरूर होता है। इसके साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटना या कोई दुखद घटना भी देता है नैऋत्य कोण। जो भी आकस्मिक संकट या ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, वो नैऋत्य कोण के वास्तु दोष के कारण ही आती हैं। चलिए अब जानते हैं वायव्य कोण के बारे में। वायव्य कोण अगर बढ़ जाए तो ये क्या करा सकता है? वाद विवाद देगा, कर्ज झगड़े कराएगा। वहीं इसका कटना एकांकी बनाता है, दोस्तों को दुश्मन बनाता है, रिश्तेदारों को दूर करता है, मित्रों से अनबन कराता है और दोस्तों को दुश्मन बनाता है। तो यहाँ पर अगर जो हमारा वायव्य कोण है ये कट जाए या बढ़ जाए तब भी हमें संकट का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ माँ और बेटे या बेटी के साथ रिश्ते भी खराब कराता है। तो हमारी ये चारों दिशाएं जो हमने बताई, इनका बढ़ना या कटना अच्छा नहीं माना जाता, केवल ईशान कोण को छोड़ के। यानी खास तौर से मानिए ईशान कोण का सिर्फ बढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण है, ये तीनों दिशाओं का ना तो बढ़ना अच्छा है ना कटना अच्छा है। सिर्फ ईशान कोण का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कटना इसका भी अच्छा नहीं है। अब जानते हैं इन सभी चीज़ों के उपाय। ईशान कोण का बढ़ना अच्छा होता है ये तो आप जान गए, लेकिन ईशान कोण कट जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? पहले तो ये देखना है ईशान कोण हमारा कटा किधर है, इस वाले एरिया में या इधर। अगर इधर कटा है तो इस दीवार पे, अगर इधर कटा है तो इस दीवार पर एक बड़ा सा शीशा आईना यानी एक मिरर लगा देना है। तो ये जो कटी हुई दिशा है इसकी पूर्ति कर देता है। इसी तरह अगर हमारे घर का अग्नि कोण कटा हुआ है, यहाँ पर अगर ये अग्नि कोण कटा हुआ है, वही चीज़ देखनी है, इधर कटा है या इधर, तो लाल कलर का पेंट आपको इस दीवार पर करना है। इन दोनों दीवारों को देखिए कहाँ कटा है उसी जगह पर पेंट करिए। अगर ये आगे बढ़ा हुआ है तो जो बढ़ा हुआ हमारा जो हिस्सा है, अगर मुख्य द्वार भी है, दहलीज लगी है, तब भी आपको ये दहलीज के बिल्कुल नीचे साइड में, दहलीज को नहीं खोदना है ना तोड़ना है, दहलीज के ऊपर कोई काम नहीं करना है। बिल्कुल उस दीवार के नीचे नीचे जहाँ दहलीज है, यहाँ से वहाँ तक एक जमीन के अंदर तार डालकर ऊपर से सीमेंट लगाना है। क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि हमें तार जमीन के अंदर कैसे लगाना होता है। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जमीन के अंदर हल्का हल्का ऐसे कटवा लेना है और उसके अंदर इस दीवार से इस दीवार तक तार लगाना है तांबे का, और फिर ऊपर से सीमेंट कर दीजिए। दहलीज है तो उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, दहलीज के नीचे करिए। तो ये हमारे अग्नि कोण के दोनों उपाय हो गए। जब हमारा कट जाए तो लाल कलर, बढ़ जाए तो तांबे का तार। अब जानते हैं हमारा नैऋत्य कोण अगर कट जाए तो यहाँ पर पीला कलर करना है। दोनों दीवारों को देखिए कहाँ कटा है, और अगर ये आगे बढ़ जाता है तो इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने अग्नि कोण में तार लगाया, इसी तरह यहाँ पीतल का तार लगाएंगे। मुख्य द्वार अगर यहाँ पे बनाए तो डबल दहलीज लगाएंगे बहुत मोटी वाली, क्योंकि यहाँ पर मुख्य द्वार बहुत ही अशुभ होता है। इसको चाहो तो तुरंत बदल दीजिए, इस तरफ बना लीजिए।
अगर किसी कारण मजबूरी बस आपका प्लॉट यहाँ पर बनाने को मंजूरी नहीं देता है, तब आपको यहाँ दहलीज भी लगानी है, पीतल का तार भी लगाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और हल्दी का पोछा ज़रूर लगाएंगे इस एरिया में। तो ये एक उपाय आप कर सकते हैं। हल्दी की कोई लाइन भी यहाँ खींच सकते हैं अगर मुख्य द्वार होता है तो। अगर मुख्य द्वार नहीं है लेकिन ये एरिया आपका बड़ा हुआ है, तब आपको यहाँ ज़मीन के अंदर पीतल का तार लगाना है और ऊपर से सीमेंट से उस एरिया को बंद करना है। इसी तरह वायव्य कोण वाले एरिया में सफ़ेद कलर का पेंट करना है जब एरिया कटा हुआ हो, और जब ये वायव्य कोण आगे बढ़ा हुआ हो तब यहाँ पर लोहे के तार से इस एंट्री को ब्लॉक करना है। या मुख्य द्वार भी हो तब भी आपको लोहे का तार उस मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे नीचे लगाना है। यहाँ पर जो एरिया बड़ा है उस दीवार के नीचे लगाना है और साथ ही साथ पेंट भी करना है। ये दो उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। कटा हुआ होने पर तो आपको करना ही है सफ़ेद यहाँ पर पेंट, और बड़ा हुआ होने पर तार लगाना है। तार के ऊपर आप चाहो तो थोड़ा सा पेंट लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तार ज़रूर लगाइए। इस तरह ये आप उपाय कर सकते हैं। जब यहाँ पर बड़े वास्तु दोष हों तब आपको वास्तु एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और पूरे घर का वास्तु भी ठीक रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ ये एरिया बड़े या कटे होते हैं उतनी प्रॉब्लम नहीं देते जितनी घर के अंदर का कोई वास्तु बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत बुरी स्थिति कर देता है। जैसे कि यहाँ अगर कोई एरिया बड़ा या कटा है, उससे ज़्यादा अगर आपने ब्रह्म स्थान को दूषित कर दिया, यहाँ पर ज़मीन के अंदर कोई टैंक बना दिया पानी का, समरसेबल बोरवेल बना दिया, टॉयलेट बना दिया या सीढ़ियाँ खंबा बना दिया, रसोई घर बना दिया, और परेशानी यहाँ से मिल रही है और आपको क्या लग रहा है कि नैऋत्य कोण के बढ़ने या कटने से ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है अग्नि कोण में अगर आपने ये सारे जो मैंने यहाँ दोष बताए यहाँ पे क्रिएट कर दिए हों और बाकी दिशा कोई बढ़ रही हो, ये वाली या ये वाली, आपको लग रहा हो कि यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है अग्नि कोण में जो बड़ा दोष है उससे भी हो रही हो। तो केवल ये मान के नहीं चलना चाहिए कोई एरिया हमारा कटा है या बड़ा है तो वो ये प्रॉब्लम दे रहा है। हमें पूरे घर के वास्तु को समझना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण को अच्छा हमने कर लिया, लेकिन यहाँ बाकी जो वास्तु दोष है उनको कौन ठीक करेगा। सारी प्रॉब्लमें एक कोने से नहीं आती हैं, सभी चीज़ों की अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं पहले ही आपको इन सारे वीडियो में बता चुकी हूँ जो मैंने अलग अलग बनाई हैं कि ईशान कोण से हमें क्या प्राप्त होगा, अग्नि कोण से क्या हानि लाभ होगा, नैऋत्य कोण से हमको क्या देखना चाहिए, अभी हमारा वायव्य कोण है वो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी चाहिए तभी आपको समझ आएगा। और वास्तु को समझने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को निकालिए, वहाँ देखिए, मेरे YouTube चैनल के वीडियो को निकालिए, वहाँ देखिए, एक एक चीज़ समझाई जाती है। मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखे हुए हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। और भी मैं आगे जानकारी देती रहूँगी जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे कि आपको क्या जानना है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तब आप इसी तरह के उपाय करिए, समझिए, पूरे मन से इस चीज़ को समझिए, आपको पूरा वास्तु खुद ब खुद देखना आ जाएगा। अगर आपको वास्तु की कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो एक बार अपने घर का मैप बनवाकर उसको किसी वास्तु एक्सपर्ट से चेक जरूर करवाइए और उपाय जानिए। यकीन मानिए ये जो उपाय हैं छोटे छोटे, चाहे बिना तोड़ फोड़ के हों या तोड़ फोड़ वाले, वो बहुत ही आराम देते हैं। आप जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप कोई उपाय करेंगे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंदाज में वास्तु नहीं चलता है। इसको समझने, देखने और इनका लाभ पाने के लिए आपको पूरा कंपास से प्रॉपर दिशाओं का पता लगाना होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है, इसीलिए मैं अभी यहीं पे विराम देती हूँ और अभी जो हमारी आधी बातें रह गई हैं उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।